नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एफ में। दोस्तों आज बात करते हैं भारत जनसंख्या संरचना के लास्ट बिंदु के बारे में, जो है प्रजातीय या नरजातीय संगठन। प्रजातीय या नरजातीय संगठन। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों प्रजातीय तथा नरजातीय संगठन, दोस्तों नाम से स्पष्ट है, प्रजातीय नरजातीय मतलब जाति विशेष से यह संबंधित है। भारतीय जनसंख्या में विभिन्न मानव प्रजातियों का मिश्रण पाया जाता है। अगर बात करें भारत की, तो भारत में अनेक तरह के धर्मों के लोग रहते हैं, तो उसी प्रकार अनेक प्रजातियों का सम्मिश्रण या उसका मिश्रण भी भारत में देखने को मिलता है, जो प्राय ऐतिहासिक काल के पूर्व से लेकर बाद के अनेक युगों में भारत में प्रवेश करती रही है। मतलब ऐतिहासिक काल के पहले से देखें तो भारत में निरंतर उनका प्रवेश है वह होता आ रहा है। इसी कारण वर्तमान जो जनसंख्या है उन लोगों का समूह है जो विभिन्न प्रजातीय पृष्ठभूमि के कारण विभिन्नताएं रखते हैं। क्या रखते हैं? विभिन्न प्रजातीय पृष्ठभूमि के कारण विभिन्नताएं रखते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत वास्तव में विभिन्न प्रजातियों का क्या है? एक संगम स्थल है। विभिन्न प्रजातियों का संगम स्थल है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत विभिन्न प्रजातियों का संगम का स्थान है, भारत विभिन्न प्रजातियों का संगम का स्थान है, कथन को स्पष्ट कीजिए। तो क्या लिखेंगे कि भारत की जो जनसंख्या है उसमें विभिन्न मानव प्रजातियों का सम्मिश्रण मिलता है, जो प्राय ऐतिहासिक काल के पूर्व से लेकर बाद के अनेक युगों में भारत में प्रवेश करती रही है। इसी कारण वर्तमान जनसंख्या उन लोगों का समूह है जो विभिन्न प्रजातीय पृष्ठभूमि के कारण विभिन्नताएं रखते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि वास्तव में भारत विभिन्न प्रजातियों का संगम स्थल है। क्या है? विभिन्न प्रजातियों का संगम स्थल है। दोस्तों इसके बाद अगर बात करें तो एक प्रोफेसर पंचानन मित्रा, एक विद्वान हुए थे प्रोफेसर पंचानन मित्रा। प्रोफेसर पंचानन मित्रा ने बताया था किसके बारे में? प्रजातियों के बारे में। उन्होंने बताया था कि निग्रोइड और ऑस्ट्रेलाइट, निग्रोइड और ऑस्ट्रेलाइट जो प्रजातियां हैं वे या उनका जो मूल प्रदेश है, इन दोनों प्रजातियों का मूल प्रदेश कौन सा है? भारत है। प्रोफेसर पंचानन मित्रा बताते हैं कि निग्रोइड और ऑस्ट्रेलाइट जो प्रजाति है उसका जो मूल प्रदेश है, यानी कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो भारत के रहने वाले हैं। कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि प्रोफेसर पंचानन मित्रा के अनुसार बताओ कि निग्रोइड और ऑस्ट्रेलाइट जो प्रजाति है वह कहाँ की वहां उनका मूल प्रदेश क्या है? तो उनका मूल प्रदेश है भारत। दोस्तों एक विद्वान और थे बीएस गुहा, बीएस गुहा जो भारतीय पुरातत्व शास्त्री थे। क्या थे? भारतीय पुरातत्व शास्त्री। इन्होंने 1944 में, कब? 1944 में भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के निदेशक, यानी ये 1944 में भारत के पुरातात्विक जो सर्वेक्षण विभाग है उसके निदेशक के पद पर रहते हुए भारतीय प्रजातियों का एक वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। भारतीय प्रजातियों का एक वैज्ञानिक वर्गीकरण इन्होंने क्या किया? प्रस्तुत किया। कब? 1944 में। बीएस गुहा ने अपना वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया? 1944 में। ध्यान रखना, पूछ सकता है कि प्रजातियों का जो वर्गीकरण है बीएस गुहा ने कब प्रस्तुत किया? 1944 में। दोस्तों इनका जो वर्गीकरण है वह सर्वमान्य वर्गीकरण माना जाता है भारत का। भारत का सर्वमान्य जो वर्गीकरण है वह बीएस गुहा का माना जाता है। 1944 में इन्होंने यह वर्गीकरण प्रस्तुत किया। बात करते हैं इनके वर्गीकरण के बारे में। बीएस गुहा का वर्गीकरण है उसमें उन्होंने पहली प्रजाति बताई है निग्रिडो, निग्रिडो प्रजाति बताई है। इन्होंने
बताया कि भारत की प्रथम जो मूल आदिवासी प्रजाति थी वह कौन सी थी? निग्रिटो प्रजाति। भारत की प्रथम मूल आदिवासी प्रजाति क्या बताया? इन्होंने निग्रिटो प्रजाति को, किसने? बी.एस. गुहा ने, किसके अनुसार अपन पढ़ रहे हैं? बी.एस. गुहा के अनुसार अपन पढ़ रहे हैं प्रजातियों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं? प्रजातियों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। बी.एस. गुहा ने 1944 में अपना यह वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इनमें अपन ने पहली पढ़ी है निग्रिटो, जो भारत की प्रथम मूल आदिवासी प्रजाति है। दोस्तों, पश्चिमी विद्वान है, पश्चिमी विद्वानों ने कहा है कि यह अफ्रीका से आकर कहां बसी है? भारत का जो पश्चिमी प्रायद्वीपीय जो जंगल है उनमें बसी है। कहां से आके? अफ्रीका से आके। कहां? पश्चिमी प्रायद्वीपीय जंगलों में। बी.एस. गुहा बताते हैं कि यह भारत की प्रथम मूल आदिवासी प्रजाति है, लेकिन पश्चिमी विद्वान क्या कहते हैं कि यह कहां से आकर बसी है? अफ्रीका से भारत आकर बसी है, जो भारत के पश्चिमी प्रायद्वीपीय जो जंगल है उनमें क्या कर रही है? निवास कर रही है। बात करते हैं इनके शारीरिक लक्षण की, शारीरिक लक्षणों की। तो दोस्तों, इनके शारीरिक लक्षणों में बात करते हैं अपन कद। तो इनका कद है वह होता है छोटा। कद कैसा होता है? छोटा होता है। बात करें इनका सिर, सिर भी क्या होता है? छोटा होता है। सिर भी क्या होता है? छोटा होता है। बात करें रंग की, तो रंग होता है काला। बात करें नाक की, तो नाक होता है चपटा और चौड़ा। कैसा होता है? चपटा और चौड़ा होता है। तो कद छोटा, सिर छोटा, रंग काला, नाक चपटी और चौड़ी होती है। तो ये शारीरिक लक्षण है वे इनके अंतर्गत मिलते हैं। वर्तमान में अगर इनके शारीरिक लक्षणों के आधार पर देखें कि ऐसी प्रजातियां कहां निवास करती है, तो ऐसी प्रजातियां अंगामी नागा और झारखंड। कहां? अंगामी नागा और झारखंड की एक प्रजाति है, कौन सी? बोडगिल। झारखंड की बोडगिल। इन दोनों प्रजातियों से इसका क्या मिलता है? संबंध मिलता है। किससे? अंगामी नागा और झारखंड की जो बोडगिल जो प्रजाति है उनसे ये शारीरिक लक्षण जो इनके हैं वे मेल खाते हैं, इनसे मिलते जुलते हैं। तो बी.एस. गुहा की पहली प्रजाति थी निग्रिटो। भारत के प्रथम जो मूल आदिवासी प्रजाति है वह इसे माना जाता है। पश्चिमी विद्वान कहते हैं कि ये अफ्रीका से आए और भारत के पश्चिमी जो प्रायद्वीपीय जंगल है उनमें आकर बसने लगे। शारीरिक लक्षण में कद होता है छोटा, सिर होता है छोटा, रंग होता है काला, नाक होती है चपटी और चौड़ी। ये शारीरिक लक्षण इसे अंगामी नागा और झारखंड की बोडगिल जो प्रजाति है उससे इसको जोड़ते हैं। अब देखते हैं दूसरी प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड दोस्तों, बी.एस. गुहा के अनुसार यह भारत की क्या है? मूल प्रजाति। कहां की? भारत की क्या है? मूल प्रजाति है। बी.एस. गुहा बताते हैं कि प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड भारत की मूल प्रजाति है, लेकिन प्रोफेसर हटन बताते हैं कि यह भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की प्रजाति है। क्या बताते हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की प्रजाति है। बी.एस. गुहा कहते हैं कि यह भारत की क्या है? मूल प्रजाति है, लेकिन प्रोफेसर हटन बताते हैं कि यह भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में रहने वाली प्रजाति है, जो वर्तमान में भूमध्य सागर के मध्य व दक्षिणी भारत के पठारी व पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। कहां? मध्य तथा दक्षिणी भारत के पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्रों में क्या करती है? निवास करती है।
कौन सी जनजाति? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति। बात करें इनके शारीरिक लक्षण की, तो इनके शारीरिक लक्षण है, इनके बाल है घुंघराले होते हैं, होठ बाहर की तरफ निकले हुए तथा मुड़े हुए होते हैं, इनका कद नाटा होता है, रंग भूरा होता है। बाल घुंघराले, होठ मुड़े हुए और बाहर की तरफ निकले हुए, कद नाटा होता है, रंग भूरा होता है। आगे बताते हैं, बात करते हैं दोस्तों कि ये भारतीय संस्कृति को विकसित करने में इनका क्या है? योगदान है। किसको? भारतीय संस्कृति को विकसित करने में इस प्रजाति का क्या है? योगदान है। भारतीय संस्कृति को विकसित करने में योगदान, यानी इस प्रजाति ने भारतीय संस्कृति को है विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रजातियां इस प्रजाति से संबंधित है जो भारत में मिलती है। तो मलयालम, संथाल, मुंडा, भील, ये सभी जातियां इससे संबंधित है या इन्हीं के ये क्या है? वंशज माने जाते हैं। दोस्तों प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड बीएस गुहा कहते हैं भारत की मूल प्रजाति है, लेकिन प्रोफेसर हटन कहते हैं कि यह भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की मूल प्रजाति है जो भारत के मध्य तथा दक्षिणी भारत की पठारी तथा पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं। इन्होंने भारतीय संस्कृति को विकसित करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मलयालम, संथाल, मुंडा और भील इसी प्रजाति के क्या है? वंशज है या इनसे क्या है? संबंधित है। तीसरी प्रजाति है मंगोलाइड। मंगोलाइड प्रजाति दोस्तों यह चीन और मंगोलिया से आई है। कहां से? चीन और मंगोलिया से। बताते हैं कि यह प्रजाति चीन और मंगोलिया से कहां आई है? भारत में आई है। जो भारत के लद्दाख, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, जो भारत के लद्दाख, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मणिपुर क्षेत्रों में आकर बसने लगी है। दोस्तों इसकी दो शाखा या दो उपविभाग है। इसके दो शाखा एवं दो उपविभाग हैं। कितनी? दो उपविभाग। इस प्रजाति की दो शाखाएं या दो उपविभाग है। एक तो पूर्व मंगोलाइड, तथा दूसरी है तिब्बतन मंगोलाइड। पहली है पूर्व मंगोलाइड, दूसरी है तिब्बतन मंगोलाइड। मंगोलाइड प्रजाति चीन और मंगोलिया से भारत में आई है, जो भारत के लद्दाख, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर तथा अरुणाचल प्रदेश में रहने लगे या वहां अपना निवास बना लिया। इसकी दो उपविभाग या दो शाखाएं हैं, पूर्व मंगोलाइड तथा तिब्बतन मंगोलाइड। दोस्तों बात करें इनके शारीरिक लक्षण की, तो इनका मुंह चपटा तथा गाल की हड्डियां क्या होती हैं? उभरी हुई होती है। मुंह चिपटा तथा गाल की हड्डियां उभरी हुई और आंखें बादाम की आकृति की होती है। किसकी? बादाम की आकृति की होती है। तो यह थी मंगोलाइड प्रजाति चीन और मंगोलिया से आए हुए हैं। भारत के लद्दाख, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में निवास करने लगे। दो शाखाएं या उपविभाग है, पूर्वी मंगोलाइड और तिब्बतन मंगोलाइड। शारीरिक संरचना मुंह चपटा तथा गाल की हड्डियां उभरी हुई तथा आंखें बादाम की आकृति की होती है। तो यह थी भूमध्य सागरीय प्रजाति। भूमध्य सागरीय प्रजाति नाम से स्पष्ट है कि कौन से क्षेत्रों में निवास करती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, मध्य, दक्षिणी तथा भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वहां यह निवास करती है, जिसने भारतीय संस्कृति के विकास में अपना महत्वपूर्ण जो योगदान है वह भी दिया है। इसमें भारतीय संस्कृति के
विकास में इसने अपना महत्वपूर्ण योगदान है वह दिया है। अगली प्रजाति है नॉर्डिक। अगली प्रजाति है नॉर्डिक। दोस्तों यह भारत में सबसे अंत में आकर बसने वाली प्रजाति है नॉर्डिक प्रजाति। भारत में सबसे अंत में आकर बसने वाली प्रजाति है नॉर्डिक प्रजाति, जो भारत के उत्तरी और पश्चिमी भागों में निवास करती है। भारत के उत्तरी और पश्चिमी भागों में क्या करती है? निवास करती है। लास्ट वर्गीकरण में है चौड़े सिर वाली प्रजातियां। चौड़े सिर वाली प्रजातियां, चौड़े सिर वाली प्रजातियां। दोस्तों चौड़े सिर वाली 3 प्रजातियां भारत में क्या करती हैं? निवास करती है। कितनी प्रजातियां? 3 प्रजातियां भारत में निवास करती है। एल्पिनोनाइट, पहली है एल्पिनोनाइट, दूसरी है डिनारिक, एल्पिनोनाइट, डिनारिक और तीसरी है आर्बिनाइट। ये 3 प्रजाति है जो चौड़े सिर वाली प्रजातियों में आती है, एल्पिनोनाइट, डिनारिक और आर्बिनाइट। तो दोस्तों ये थे बीएस गुहा के अनुसार 6 प्रकार की प्रजातियों में इन्होंने भारत की जो प्रजातियां हैं उसमें इसका वर्गीकरण किया 1944 ईस्वी में। तो इस प्रकार से अपना जो चैप्टर है भारत जनसंख्या संरचना वह कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।